आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप देखेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। इनका कालखंड जो होता है 1874 टू 1963 तक होता है और अमेरिकन राइटर हैं। इसको देखने के बाद, इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो को अगर एक बार पेशेंस के साथ देखिएगा, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, तो सारे कोट्स इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, बायोग्राफी मिल जाएगी और इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं बनेगा। अगर ये लिखा गया है टीचर्स में तो बहुत कुछ सोच के लिखा गया है, इसलिए आप वीडियो को एक बार देखेंगे खुद आप भी समझ जाएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आयोग नहीं बनाएगा। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को देखते हैं पूरा फटाफट। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो बिना वक्त को ज़ाया करे टीजीटी इंग्लिश तक पे चलिए देखते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 से लेकर के 1963 तक का इनका पीरियड है। इसी के पीरियड में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अ बॉय विल जो है, अ बॉयज विल, ये इनका जो है पहला, इट्स फर्स्ट मेजर कलेक्शन था, पहला था, जिसमें इस्टेब्लिशिंग हिज वॉइस एंड थीम्स ऑफ नेचर एंड सॉलिट्यूड, यानी कि इनमें आवाज़ और प्रकृति और एकांत की विषय जो है इसमें है। अब बॉयज विल जो कि 1913 में आती है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है 1914 में आती है। और ये जो संग्रह है मुख्य तौर पे जो है कलेक्शन जो ये हुआ है यहाँ पे मेंडिंग वॉल और द डेथ ऑफ द हाइड मैन जैसी कथात्मक जो है कविताएं हैं जो कि न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन पर जो है ये है। अगला जो है माउंटेन इंटरवल जो 1916 में आती है, ये इंक्लूड्स ऑफ द फेमस द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे द रोड नॉट टेकन जो है शामिल है, जो कि एक जीवन की यात्रा के प्रभाव के बारे में कविता है। वहीं अगला है मतलब न्यू हैम्पशायर जो 1923 में आती है, जो कि फर्स्ट पुलित्जर प्राइज जो है जीता था ये। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग यूनिंग जो यहाँ पे दिया गया है, जैसी प्रसिद्ध कविताएं भी जो है शामिल हैं। फायर एंड आइस भी यहाँ पे हैं। तो ये है न्यू हैम्पशायर 1923 में। वहीं वेस्ट रनिंग ब्रुक जो आती है 1928 में आती है। और ये कविता जो है व्यक्तित्व और स्वयं के मार्ग की जो बात करता है। यहाँ पे कलेक्टेड पोएम जो आती है 1930 में जो आती है, यहाँ पे उन्होंने अवार्डेड सेकंड पुलित्जर पुरस्कार, दूसरा पुलित्जर पुरस्कार मिला था। और उस समय तक उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाओं का जो संकलन था वो था। और फर्दर रेंज जो आई थी 1936 में आई थी, इन्हें यहाँ पे मिला था थर्ड पुलित्जर पुरस्कार मिला था। परेशान मत होइए, जितने पुरस्कार मिले हैं, कब कितने मिले, सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट वीडियो है ये, इसके बाद आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरा पेशेंस से देखिए। अगला करा विटनेस ट्री जो है 1942 में आई थी। और ये यहाँ पे इनको मिला था फोर्थ पुलित्जर पुरस्कार मिला था। द गिफ्ट और आउटराइट जैसी कविताएं शामिल थे, जिन्हें बाद में जो है जेएफके के उद्घाटन समारोह में भी सुनाया गया था, यहाँ पे इनॉग्रेशन जब हुआ था। अगला है जो स्टिपल बुश जो आई थी 1947 में आई थी। और ये कलेक्शन जो कंटिन्यू किया गया था, ये मानवीय परिस्थितियों को लेकर जो स्थितियां थी उसके सब्जेक्ट का ये पता लगाती थी, स्टिपल बुश जो कि 1947 में आती है। अगला है इन द क्लियरिंग जो 1962 में आती है। नई कविताओं का जो है ये अंतिम संग्रह था, जो कि उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले जो है ये पब्लिश हुआ था, इन द क्लियरिंग 1962 में। इन 1961 की बात कर ले तो फ्रॉस्ट वाज इनवाइटेड टू रीड अ पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी ऑन जनवरी 20 नेम ऑफ द पोएम। तो जो 20 जनवरी को राष्ट्रपति कैनेडी के उद्घाटन समारोह में कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो कविता जो थी वो थी द गिफ्ट आउटराइट। अगला है फ्रॉस्ट नेम वाज नेम्ड आफ्टर अ वेरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ हु इज ही। फ्रॉस्ट का नाम जो है दक्षिण के योद्धा सब विद्वान के नाम पर रखा गया, तो वो थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अगला है कि व्हेन डिड फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म एंड टेक द फैमिली टू इंग्लैंड, यानी कि जो है फ्रॉस्ट ने जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, फार्म था जो उसको बेच दिया था और इंग्लैंड चले गए थे 1912 में। और हैड रिटर्न टू अमेरिका विथ हिज फैमिली। तो फ्रॉस्ट जो अपने परिवार के साथ वापस आए थे 1915 में अमेरिका। और फ्रॉस्ट पब्लिश द बुक इन 1913 वाइल इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू अमेरिका एज ए फेमस मैन द कलेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जब 1913 में इंग्लैंड में रहते हुए जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में अमेरिका वो लौटे थे, तो संग्रह वो अ बॉयज विल था। फ्रॉस्ट पोएम्स आर लूसिड एंड सिंपल। यहाँ पे फ्रॉस्ट की कविताएं स्पष्ट और सरल हैं। दे आर रिटन इन, तो जो न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, यहाँ पे न्यू इंग्लैंड में बोली में लिखी गई हैं ये।
और नो डाउट ही इज पेस्टोरल पोएट, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं कोई एक देहाती कवि हैं। ही इज कॉन्शियस ऑफ नेचर चार्म्स बट ही नोज द बैरियर्स दैट लाई बिटवीन मैन एंड नेचर। वे प्रकृति के आकर्षण के प्रति सचेत रहते थे, लेकिन वे मनुष्य और प्रकृति के बीच जो बैरियर्स थे उनको भी जानते हैं। हु इज बीइंग रिफर्ड हियर, तो ये जो बात उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पे फ्रॉस्ट का किया जा रहा है। हु इज नोन एज अ नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर, तो अपने यहाँ पे कह रहा है कि अपने हास्य के कारण गैर गंभीर कवि नॉन सीरियस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। कौन? फ्रॉस्ट जाने जाते हैं। अगला पोएम बिगन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम हुज कमेंट इन दिस, तो यहाँ पे कह रहा है कि कविता आनंद से शुरू होती है और ज्ञान पर जो है समाप्त होती है। ये जो है टिप्पणी किए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट वाज फेवरेट ऑफ नेहरू, यानी फ्रॉस्ट की कौन सी कविता जो नेहरू की पसंदीदा थी वो थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो यूनिंग। अगला है कि हु ऑथर्ड द पोएम मूविंग एंड मेंडिंग वॉल, तो कविताएं किसने लिखी है मूविंग एंड मेंडिंग वॉल, तो फ्रॉस्ट के द्वारा है। द फैक्ट अस द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लिवर नोज फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन, तो ये है जो कहा जा रहा है कि जो तथ्य व मधुरतम जो स्वप्न है, स्वीटेस्ट जो ड्रीम है जिसे जो कि लेबर जानता है, ये पंक्ति जो कविता जो है मूविंग से ली गई है। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, कुछ ऐसा है जो दीवार से प्यार नहीं करता। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक आर टर्न, जब तक हमारी पीठ न मोड़ जाए तब तक वो ही रहो। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, कह रहा है कि वह सब चीड़ है और मैं सेब का बाग हूँ। गुड फेनल में गुड नाइबर्स, दिस लाइन्स अपीयर इन, अच्छी बात अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये पंक्तियाँ जो होती हैं ना वो मेंडिंग वॉल में दिखाई देती हैं। अगला है कि फ्रॉस्ट जो है फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज, तो फ्रॉस्ट की पहली प्रकाशित जो कविता थी माई बटरफ्लाई थी। मेंडिंग वॉल इज मोनोलॉग कंपोज्ड इन, तो मेंडिंग वॉल एक एकालाप जो रचना थी वो 1920 में। मेंडिंग वॉल अपीयर्ड इन 1914 जो है ये थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में प्रकाशित हुई थी। दिस पोएम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशंस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1942। उपनिवेशीकरण के इतिहास को प्रस्तुत करती 1942 में जो प्रकाशित हुई थी कविता उसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट था। और फायर एंड आइस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो व्यूइंग एंड विच ऑफ कोर्स फ्रॉम न्यू हैम्पशायर आर द पोएम्स फॉर द पेन ऑफ, तरह जो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, सॉरी फायर एंड आइस बोल रहा है। स्टॉपिंग बॉय वुड्स ऑन स्नोइंग यूनिंग द विच ऑफ कूज फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, जो फ्रॉस्ट की कलम से जो है ये कविताएं लिखी गई हैं। अगला है पोसेसिंग व्हाट वी स्टिल वेयर अनपोसेस्ड बाय व्हाट वी नो नो मोर पोसेस्ड, ये लाइन जो है द गिफ्ट आउटरीड की है, यानी ये कह रहा है कि जो मेरे हमारे पास अभी भी नहीं था उसे पाना, और जो हमारे पास अब है उसे जो है नहीं उसे पाना। ये पंक्तियाँ जो है गिफ्ट आउटरीड की हैं, आउटराइट की हैं। और पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट, यानी कि कविता जीवन को गला घोटने का जो है एक तरीका है। ये मत जो था, दिस ओपिनियन जो था, ये फ्रॉस्ट का था। अगला देख लेते हैं। फ्रॉस्ट इज हैबिचुअल फॉर, जो फ्रॉस्ट आदतन क्या थे, पैरेंथाइजिंग। अगला है द ऑब्जेक्ट इन राइटिंग पोएट्री टू मेक ऑल पोएम साउंड एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर हु सेड, तो कह रहे हैं कि कविता लिखने का उद्देश्य सभी कविताओं को एक दूसरे से यथासंभव क्या करते हैं, अलग धुन देना। तो ये किसने कहा था? तो ये फ्रॉस्ट ने कहा था। जस्ट एज यू से, जैसा कि आप कहते हैं, हैव इट आवर ओन विद इन, इसे अपने तरीके से करें। माई मैन इज इट यू टॉक लाइक ए प्रोफेसर, यानी कि तुम एक प्रोफेसर की तरह बात करते हो। तो ये पंक्तियाँ जो है 100 कलर से हैं। नेक्स्ट कि बेटर देन मैरिड आउट टू बी एज गुड एज मैरिड दैट व्हाट ही हैज ऑलवेज सेड, विवाहित से बेहतर है कि विवाहित जितना अच्छा हो, ये उसने हमेशा कहा। ये पंक्तियाँ जो है द हाउस कीपर में है। और होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन, घर वह जगह जहाँ जब आपको वहाँ जाना होता है तो उन्हें आपको अपने साथ ले जाना होता है। तो ये है यहाँ पे द डेथ ऑफ हायर मैन से। अगला है कि आवर लाइफ रन्स डाउन इन सेंडिंग ऑफ द क्लॉक, हमारा जीवन घड़ी सेंडिंग मतलब भेजने में ख़त्म हो जाता है। द ब्रुक रन्स डाउन इज सेंडिंग ऑफ द ब्रुक, तो भेजने में जब खत्म हो जाता है तो जो ये पंक्तियाँ हैं वो है वेस्ट रनिंग ब्रुक। अगला कि टुडे विल बी द डे व्हाट वी बोथ सेड, 34 में कह रहा है कि आज वह दिन होगा जो हम दोनों ने कहा था। ये पंक्तियाँ हैं वेस्ट रनिंग ब्रुक में। अगला है द इन्वर्सल जो है 35 में कह रहा है कि द इन्वर्सल जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे ऑफ डेथ दैट स्पेंड इज नथिंगनेस एंड अनरिस्ट्रिक्ट दिस लाइन्स अपीयरिंग, यानी कि वृत्त का सार्वभौमिक जो मोतियाबिंद जो शून्य में चला जाता है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं द वेस्ट रनिंग
ब्रुक में है। और द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर, डार्क एंड डीप, अंधेरे और गहरे हैं। तो दिस फेमस वर्ड आर फ्रॉम, तो ये जो प्रसिद्ध शब्द हैं ये हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग यूनिंग में। नेक्स्ट है कि आंट्स आर क्यूरियस रेस, यानी कि चींटियां जिज्ञासु जाती हैं। दिस लाइन्स जो है ये है डिपार्टमेंटल। और नॉर्थ ऑफ बोस्टन अपीयर्ड जो होती है ये 1914 में होती है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज ए बुक ऑफ पीपुल, तो इसे जो जाना जाता है पुस्तक के रूप में बुक ऑफ पीपुल। अगला है कि विच बुक ऑफ फ्रोस्ट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी बुक ऑफ मॉडर्न टाइम्स अकॉर्डिंग टू एजरा पाउंड। एजरा पाउंड के अनुसार जो फ्रास्ट की पुस्तक को आधुनिक समय की क्रांतिकारी पुस्तक जो माना जाता है वो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। हु रोट द नोट फॉर ए बॉयज विल 1913, यानी कि बॉयज विल नोट किसने लिखा था? एजरा पाउंड ने लिखा था। माई बटरफ्लाई एनालॉजी इज द फर्स्ट पोएम ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर फ्रोस्ट, इट केम आउट इन, इसमें कह रहा है कि माई बटरफ्लाई एंड एलसी फ्रॉस्ट की पहली महत्वपूर्ण कविता है जो छपी थी किसमें? द इंडिपेंडेंट में। अगला है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द अमेरिकन पीपल हैव फाउंड देयर पोएट, देयर सिंगर, देयर सीड, इन शॉर्ट देयर बर्ड वो सेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए अमेरिकी लोगों ने अपना कवि, अपना गायक और अपना दृष्टा संक्षेप में कवि पाया। तो ये कहा था जो एडले स्टीवेंसन ने कहा था। Frost's life and his art summed up the essential qualities for the New England. He loved so much the fresh delight in nature, the plainness of his speech, the canny wisdom, and the deep underlying insight into the human soul who said. तो प्रेसिडेंट कैनेडी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि फ्रास्ट के जीवन और उनकी कला जो होती है न्यू इंग्लैंड के लिए आवश्यक, जो होता है ना अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। और प्रकृति में ताज़ा आनंद, भाषण की सादगी और ये सारी चीज़ें जो है अंतर्दृष्ट मानव आत्मा की बात जो कहा, किसने कहा है? ये सब राष्ट्रपति जो कैनेडी थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्रूथ इज दैट फ्रॉस्ट वाज द फर्स्ट अमेरिकन हु कुड बी ऑनेस्टली रिकग्नाइज्ड अ मास्टर पोएट बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे कह रहा है सच्चाई ये है कि फ्रॉस्ट पहले अमेरिकी थे जिन्हें जो है क्या बोलते हैं कि ईमानदारी से विश्व मानकों के अनुसार एक महान कवि जो है वो माना जाता, मास्टर पोएट माना जा सकता है। ये कहते रॉबर्ट ग्रेव्स। हुच नेम इज एसोसिएटेड विथ न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड के साथ किसका नाम जो जुड़ता है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आई माइट बी कॉल्ड एस नाइट डोचिस्ट, कह रहा है मुझे सिनोकडोकिस्ट कहा जा सकता है। फॉर आई प्रिफर, तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि मैं कविता में सिनेकडोच इन पोएट्री दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच यूज पार्ट फॉर द होल पसंद करता हूँ। तो जो ये अलंकार है जिसमें जो प्रयोग होता है ये होता है फ्रास्ट, तो ये हो जाएगा। अगला कर ही यूज द नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीटर ब्रिंगिंग ओरिजिनलिटी इन अ पर्सनल स्टाइल टू द कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ पोएट्री मोर एवर ही ब्रिंग्स दैट सेल्फिश क्वालिटी ऑफ टर्निंग ऑफ फ्रेश आर थॉट। इसमें ये कह रहा है कि छंद की रचना के भीतर जो लचीलेपन का उपयोग किया जाता है तो सत्य और वापस आते रहते, इसको जो है एग्बर्ट एस ओलिवर ने कहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिच पोएम टू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम हु सेड दिस अबाउट फ्रॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो हिच पोएम्स है उनकी कविताएं जो हैं टू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, आनंद से जो ज्ञान की ओर बढ़ती हैं। तो फ्रॉस्ट के बारे में किसने कहा था? तो ये कहे थे एग्बर्ट एस ओलिवर ने कहा था। हु रोट स्विंगर ऑफ ब्रिचेस, यानी कि स्विंगर ऑफ ब्रिचेस जो है 1957 में जो लिखी गई थी किसके द्वारा? सिडनी कॉक्स के द्वारा लिखी गई थी। अगला कि इट शुड बी द प्लेजर्स ऑफ ए पोएम इटसेल्फ टू टेल हाउ इट कैन, यह बताना कविता के लिए खुद ही खुशी की बात होनी चाहिए कि द फिगर ऑफ पोएम मेक्स, कह रहा कि वह कैसे कर सकती है। इट बिगिन इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, एक कविता जो है फिगर बनाती है, द फिगर इज द सेम एज फॉर लव हु सेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये बताना कविता के लिए खुद ही खुशी है। इटसेल्फ टू हाउ इट कैन, खुशी की बात होनी चाहिए वो कैसे कर सकती है। द फिगर ऑफ पोएम्स में एक कविता जो आकृति बनाती है। इट बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, जो आकृति बनाती है ये आनंद से शुरू होती है और ज्ञान में क्या होती है? समाप्त होती है। और फिर कह रहा है कि जो द फिगर इज द सेम एज फॉर लव, आकृति प्रेम के लिए समान है। तो ये कहा गया तो फ्रॉस्ट के द्वारा जो है किसमें? इन द फिगर अ पोएम मेक्स, पोएम मेक्स में फ्रॉस्ट ने कहा था द फिगर अ पोएम मेक्स में। अगला कह रहा है कि नो टीयर्स इन द राइटर, नो टीयर्स इन द रीडर, लेखक में कोई आंसू नहीं, पाठक में कोई आंसू नहीं। लेखक के लिए जो है नो सरप्राइज फॉर द राइटर, लेखक के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। नो सरप्राइज फॉर द रीडर, पाठक के लिए कोई आश्चर्य नहीं। ये जो कहा गया था जो फ्रॉस्ट के द्वारा ही कहा गया था द फिगर ऑफ अ पोएम मेक्स में। अगला है
कि लाइक ए पीस ऑफ आइस ऑन ए हॉट स्टोव द पोएम मस्ट राइट ऑन इट्स ओन मेल्टिंग। यानी कि कह रहा है गर्म स्टोव, हॉट स्टोव पर जो है बर्फ का टुकड़ा, लाइक ए पीस ऑफ आइस जो है बर्फ के टुकड़े की तरह जो होता है, पोएम मस्ट राइट ऑन इट्स ओन मेल्टिंग, कविता को अपने पिघलने पर सवार होना चाहिए। अ पोएम में बी वर्कड ओवर वंस इट इज इन बीइंग। करे कविता एक बार अस्तित्व में आने के बाद जो होती है ना, उस पर काम किया जा सकता, बट मे नॉट बी वरीड इनटू बीइंग, लेकिन अस्तित्व में आने के लिए उसे परेशान नहीं किया जा सकता है। ये जो है फ्रॉस्ट के द्वारा अ फिगर अ पोएम मिक्स। अगला है कि रीड इट 100 टाइम्स, मैं इसे 100 बार पढ़ें, इट विल फॉर एवर कीप इट्स फ्रेशनेस एज ए मेटल इट्स फ्रेगनेंस। यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा अपनी ताजगी बनाए रखेगा। जैसे क्या कह रहा है कि धातु जो होती है ना, अपनी खुशबू रखती, फ्रेग्रेंस रखती है। वही कह रहा है कि इट कैन नेवर लॉस इट सेंस ऑफ मीनिंग दैट वंस अनफोल्डेड बाय सरप्राइज एट इट वेंट। यानी कि यह कभी भी उस अर्थ की भावना को नहीं खो सकता जो एक बार आश्चर्य से सामने आया था। ये भी कहा गया था फ्रॉस्ट इन द फिगर पोएम मिक्स में। अगला कि नेम फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम विच वाज सोल्ड फॉर $15 इन 1894 में जो फ्रॉस्ट की पहली कविता का नाम बताना है यहाँ पे, जो द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट को $15 में बेचा गया था 1894 में, तो वो थी माई बटरफ्लाई एंड एल्जी। अगला है इन 1912 में जो फ्रॉस्ट सेल्ड विथ हिज फैमिली टू ग्लासगो में जो है एंड लेटर सेटल्ड इन, यहाँ पे जो बता रहा है बीकन्सफील्ड में बस गए थे बाद में। 1912 में फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ ग्लासगो गए और बाद में फिर जो है बीकन्सफील्ड में जो है बस गए थे। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फ्रॉस्ट के काम की अनुकूल समीक्षा लिखने वाले पहले जो अमेरिकी थे होती एजरा पाउंड है। इन द फिल्म ग्रिंड हाउस कोर्ट रसेल रिकिट्स सम लाइन्स ऑफ पोएम फ्रॉस्ट आइडेंटिफाई द पोएम। इसमें कह रहा है कि फिल्म ग्रिंड हाउस में कर्ट रसेल जो है फ्रॉस्ट की एक कविता जो कुछ पंक्तियाँ सुनाते हैं, तो ये कविता की पहचान जो होती है वहाँ पे कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स। अगला है कि फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1924, यानी कि फ्रॉस्ट को 1924 में जो है न्यू हैम्पशायर के लिए जो है, 1931 में जो है कलेक्टेड पोएम्स के लिए और 1937 में फॉर ए फर्दर रेंज के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो जो 1943 है, चौथी बार जो उनको मिला था पुरस्कार, अ विटनेस ट्री के लिए मिला था। एलियट एंड कैरोल आर द नेम्स ऑफ सन्स बाय लेस्ली इर्मा। यहाँ पे जो कह रहे एलियट और कैरोल के जो बेटे के नाम है, जबकि लेस्ली और मार्जोरी और एलिनोर बेटिना बेटियों के नाम हैं यहाँ पे। हु चिल्ड्रन आर दीज, तो ये जो बच्चे हैं ये फ्रॉस्ट के हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑकर इन, तो स्टॉपिंग बाय वुड्स जो ये न्यू हैम्पशायर में घटित होता है। अगला कह रहा है कि फ्रॉस्ट रिटर्न टू अमेरिका विथ हिज फैमिली अपॉन द आउटब्रेक ऑफ द यूरोपियन वार। तो जो फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ 1915 में जो यूरोपीय युद्ध शुरू होने पर अमेरिका जो है ये लौट आए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि द डेथ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिव्स अ वैकेंसी इन द अमेरिकन स्पिरिट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु ने अमेरिकी भावना में जो एक वैकेंसी यानी रिक्तता को छोड़ दिया था। हिज डेथ इम्प्रोविसेस अस ऑल, यानी कि उनकी मृत्यु ने हम सभी को क्या कर दिया था, एक कमी बना दिया था, यानी कि मतलब दरिद्र बना दिया था। बट ही हैड जो बिक्वेटेड हिज नेशन अ बॉडी ऑफ इम्प्रेसिबल वर्ड्स विच अमेरिकन विल फॉर एवर गेन एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कह रहा, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र को अमर कविता का एक जो है संग्रह जो दिया था, जिसे अमेरिकी हमेशा अमेरिकन विल फॉर एवर गेन प्राप्त करेंगे और समझेंगे, ये कहा था कैनेडी ने। अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया कि हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यू इंग्लैंड पोएट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे टिक लगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि विच फ्रॉस्ट पोएम्स एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड ह्यूमन रिलेशनशिप थ्रू द एनुअल रिपेयर ऑफ स्टोन वॉल। जो है फ्रॉस्ट की जो है कौन सी कविता एक पत्थर की दीवार को जो है जो वार्षिक मरम्मत के माध्यम से सीमाओं और मानवीय जो संबंध होते हैं उसकी खोज कर दी है, तो वो होती है मेंडिंग वॉल होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑफन इम्प्लाइड हिज पोएटिक डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल स्पीच राइथम डिस्पाइट यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कह रहा है कि यहाँ पे पारंपरिक रूपों का उपयोग करने के बावजूद अक्सर वो क्या करते थे, नेचुरल स्पीच जो प्राकृतिक भाषण की विशेषता वाले, पूछ रहा है कि डिस्पाइट यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो है किस काव्य उपकरण का उपयोग किए थे, तो वो था ब्लैंक वर्स, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और व्हाट इज अ कॉमन थीम एम एक्सप्लोर्ड इन मेनी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कई कविताओं में जो है एक जो सब्जेक्ट समान रहता था, वो कौन सा रहता था, वो रूरल लाइफ रहती थी, नेचर एंड द ह्यूमन कंडीशंस रहती थी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये चीज़ें करके सोने से पहले मुझे मिल जाना
और सोने से पहले मुझे मिलो जाना। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है, जो पंक्तियाँ ली गई थी, ये ली गई थी स्टॉपिंग बाई वुड्स से ली गई थी। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? जो मूव किए थे 1912 में किए थे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना जो है बेचने के बाद जो इंग्लैंड चले गए थे। अगला है व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, जो हुए थे ये 1874 में था। फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? जो यहाँ पे लाइन दी गई कि दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रिज राइजेस एंड टर्न मेनी कलर्ड। वे हवा के बढ़ने के साथ ही कह रहा है कि खुद पर क्लिक करते हैं, कई रंगों में वो बदल जाते हैं, टर्न मेनी कलर्ड में। तो ये चीज़ें हैं ब्रिज में। अगला है कि हु एमंग द इंडियन पॉलिटिशियन वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स? जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनेता जो हैं जो पंक्तियों से प्रभावित हुए थे। द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर हैं, डार्क एंड डीप, अंधेरे और गहरे हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मीलों दूरी तय करनी और सोने से पहले मीलों दूरी तय करनी, ये चीज़ें जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट ऑप्शन से हो जाएगा। और 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश हिज वर्क विच वन इज इट? तो 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है प्रकाशित करते हैं वो कौन सा? तो ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नेक्स्ट है कि गुड फेंस मेक गुड नाइबर्स, दिस लाइन ऑकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है। यहाँ पे जो पंक्ति है कविता में जो आती है वो मेंडिंग वाल में आती है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अगला कह रहा है कि सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। तो ये लाइन जो है पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट फेमस पोएम? यहाँ पे आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक नहीं है, वो है द वेस्टलैंड, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मेनी पुलित्जर प्राइज डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू विन पोएट्री? तो कुल कितना उनको मिला था पुलित्जर प्राइज? तो 4 मिला था। लास्ट वाला कब मिला था कमेंट करिएगा। विच पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फीचर द फेमस लाइन्स रोड डाइवर्ज्ड इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता में पंक्तियाँ जो हैं कि जो 2 सड़कें हैं, एक पीले जंगल में अलग हो गई और खेद है यहाँ पे कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। तो ये है द रोड नॉट टेकन। अगला है कि व्हाट न्यू इंग्लैंड स्टेट इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट रूरल पोएट्री? तो ये है वर्मोंट, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि न्यू इंग्लैंड का वो कौन सा जो स्टेट है, राज्य है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ग्रामीण कविता से जुड़ा हुआ है, तो वो है वर्मोंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। अगला है कि इन विच फेमस पब्लिक इवेंट डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसाइट पोएम? तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यक्रम में कविता सुनाई देती है वो है द इनॉर्गेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जॉन एफ कैनेडी के जो उद्घाटन समारोह रहता है वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। अगला है कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय? यहाँ पे जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए, मैंने वह रास्ता चुना जिस पर जो है क्या कम लोग जाते हैं। तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। नेक्स्ट कह रहा है कि वो रोड द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स? यहाँ पे जो पंक्तियाँ लिखेंगे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, यहाँ पे भी जंगल सुंदर और गहरे हैं, मुझे वादे निभाने हैं, ये भी फ्रॉस्ट की है। और वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? तो ये आपको पता होगा कहाँ पे बॉर्न हुए थे, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। विच लिटरेरी पीरियड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विथ? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मुख्य रूप से साहित्यिक काल जो जुड़ा हुआ किससे, मॉडर्निज्म से है, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे अभी बहुत दूर जाना है, ऑकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम की जो पंक्ति रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से आती है वो आती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो यूनिंग, बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, यहाँ से आती है। तो ये आप देख रहे थे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है कंप्लीट, इसके क्वेश्चंस थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं होंगे। अगर पूरा कोटेशंस आप और पूरी बायोग्राफी को सुन लिए होंगे तो बहुत हद तक जो कंप्लीट हो गया होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप।